नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है पछतावा। रिया सुबह 7 बजे घबराते हुए उठी और जल्दी से रसोई में गई। वहाँ उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए बोला, आज तो बहुत जल्दी उठ गई महारानी। रिया घबराते हुए अपनी सास से बोली, माँ जी आज थोड़ा बुखार है इसलिए उठने में देर हो गई। सास ने तेज आवाज़ में तिल मिलाते हुए बहू रिया से कहा, ये तो तेरे रोज़ के नाटक हैं, चल अब जा और जल्दी से नाश्ता तैयार कर दे। वहीं उधर से रिया के पति रमेश ने उसे आवाज़ लगाकर कहा, भाई अभी तक मेरे कपड़े प्रेस क्यों नहीं हैं। रिया भागते हुए कमरे में गई और जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस करने लगी। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेटी जो अभी सिर्फ 1.5 साल की है वह रोने लगी। तभी रिया का पति उसे कहता है, जल्दी से चुप कराओ इसे, सिर दर्द करके रखा हुआ है। रिया ने जल्दी से कपड़े प्रेस करके पति को दिए, फिर अपनी बेटी को चुप करवाकर उसे जल्दी से दूध पिलाने लगी और ख़ुद को अकेला महसूस करके रोने लगी। ये रोज़ का ही था क्योंकि ससुराल में रिया को समझने वाला कोई नहीं था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह अपना सारा काम कर रही थी, पर बुखार में सारा काम करने की वजह से उसकी तबीयत शाम तक ज़्यादा बिगड़ गई और रिया बेहोश हो गई। उसकी सास ने उसे आवाज़ लगाई। जब उसने 1-2 आवाज़ों के बाद भी नहीं सुना तो रिया की सास बड़बड़ाते हुए, जाने कहाँ मर गई, इतनी आवाज़ दी, बहरी हो गई हो क्या जो सुनता नहीं। बेटी भी इसकी ना जाने कब से रोई जा रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा इस महारानी को। जब सास ने जाकर देखा तो रिया बेहोश पड़ी थी। सास घबरा गई। उसने अपने बेटे रमेश को फ़ोन किया और कहा, बेटा तू जल्दी से घर आ जा, रिया को ना जाने क्या हो गया है, वह बेहोश होकर गिर गई है, बहुत कोशिश करने पर भी नहीं उठ रही। रमेश माँ की बात सुनकर घबरा गया और जल्दी से घर पहुँचा। घर जाकर दोनों माँ बेटे ने रिया को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें जो बताया वह सुनकर रमेश और उसकी माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह पूरी घटना जैसा बर्ताव वह रिया के साथ करते थे उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। पर अब सिर्फ पछताने के अलावा वह कुछ कर नहीं सकते थे। दरअसल डॉक्टर ने उन्हें जो बताया वो रिया को ब्रेन ट्यूमर है, जिसकी वजह से उसे बार बार बुखार आता है। पर नज़रअंदाजी के चलते उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वह अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर के जाने के बाद जब रिया को होश आया तो पति रमेश और उसकी सास आंखों में पछतावे के आंसू लिए उसके सामने खड़े थे। तभी पति रमेश ने रिया से कहा कि काश मैंने तुम्हारा ध्यान सही से रखा होता। हज़ारों वादे और कसमों के साथ तुम्हारे साथ बहाकर तुम्हें मैं अपने घर लाया था, मगर मैंने अपने सारे फ़र्ज़ भूलकर सिर्फ़ तुम में ही कमियां निकाली। तभी उसकी सास ने उससे कहा, बहू मुझे माफ़ कर दो, सास बनने के बाद मैं यह भूल गई थी कि मैं भी एक बहू थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और अपने बेटे को भी समझाना चाहिए था। रिया ने उन दोनों से कहा, मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है, मैंने आपको माफ़ किया। बस एक वादा कीजिए, आप मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची का पूरा ध्यान रखेंगे और उसे कभी माँ की में कमी महसूस नहीं होने देंगे। और उसने कुछ दिनों के बाद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रिया का पति और सास सिर्फ पछतावे के आंसू बहाने के अलावा कुछ ना कर सकी। दोस्तों, अक्सर यह देखा जाता है कि बहू हमारे घर में ब्याह कर आई है, वह सभी काम भी करे और वह सभी को समझे भी, परंतु यह गलत है। परिवार के अन्य लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बड़ों को अपनी समझदारी और तजुर्बे से परिवार में सामंजस्य बिठाना चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब